की ओर से वार्षिक चुनाव किए जा रहे हैं, तो आइए देखते हैं कि अंदर क्या क्या व्यवस्था है। आइए। महिलाओं के लिए अलग बूथ लगाया गया है और महिलाओं के लिए अलग बूथ लगाया गया है और आदमियों के लिए अलग बूथ की व्यवस्था है। यहाँ पे बुक्स की व्यवस्था भी की गई है। बुक्स का एक स्टॉल अलग से लगाया गया है ताकि समाज इनको पढ़े और आगे बढ़े। तो आइए हम उनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है, ये क्यों इस तरह से इनको लगा रहे हैं, तो बाकी समाज में इस चीज का क्या असर पड़ेगा। तो सर, आपका नाम? और मेहताराम काला। तो सर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये जो बुक्स का आपने स्टॉल लगा रखा है, तो समाज की प्रगति में या समाज के विकास में इस चीज का ये कैसे सहायक है? देख रहे हैं, ये हमारे बहुजन महापुरुष जितने भी हुए हैं उनके जीवन से संबंधित, उनके जीवन के संघर्ष से संबंधित है। ये जब हमारे वर्ग के लोगों में चाहे महिला वर्ग हो चाहे पुरुष वर्ग हो, सबके पास जाएगा, सब इसकी स्टडी करेंगे, तब वो समझ पाएंगे कि हमारा इतिहास क्या रहा है, हमारे जो महापुरुष हुए हैं उनका हमारे जो जीवन के विकास में क्या योगदान रहा है, वो सब बातें इसमें समाहित है। डॉक्टर अम्बेडकर जो पूरी दुनिया में नंबर 1 है एजुकेशन के मामले में, हर दृष्टि से डॉक्टर अम्बेडकर का स्थानीय दुनिया में कोई नहीं है। और उन्होंने अपने साहित्य में जो भी प्रत्याशी है अपने मतदाताओं को समझो, लेकिन गेट से बाहर। तो डॉक्टर अम्बेडकर साहब का कहना है कि जो भी समस्याएं हैं व्यक्ति के जीवन से संबंधित, उन सब समस्याओं का समाधान इस साहित्य में समाहित है। यदि हमारे वर्ग के यूथ यदि इस साहित्य को पढ़ेंगे तो उनको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। उन सब समस्याओं का समाधान मैंने मेरे साहित्य के अंदर लिख दिया है। उसे पढ़ें और अपने जीवन के अंदर आगे बढ़े। यही संदेश है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस साहित्य को पढ़ें, हमारे इतिहास को जाने और माता सावित्रीबाई फूले, महात्मा फूले और जो संत कबीर और भगवान बुद्ध जो हैं, उनका जो साहित्य है, और उन्हीं को डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने भी अपना प्रेरणा स्रोत, अपना गुरु बनाया और उन्हीं की जो बातों को है लिखित रूप में संविधान के रूप में हमें दिया है। आज जो भारत का जो संविधान है, हम सब का वो एक ढाल के रूप में हमारा काम करता है, हमें पूरा प्रोटेक्शन देता है। धन्यवाद। जय भीम। धन्यवाद सर। जय भीम। आइए जानते हैं इनसे कि ये क्या कहना चाहते हैं। सर, आपका नाम? रामस्वरूप वर्मा, मुख्य चुनाव अधिकारी, प्रांतीय भलाई विकास संस्था, चुनाव कमेटी। तो सर, आप बताइए कि ये समाज में कैसे सहायक है? समाज के में ये जो है, हम चुनाव के माध्यम से भलाई समाज में जो हमारे अब तक हम विकास नहीं कर पाए हैं या कोई कुरीतियां हैं, उसको मिटाने के लिए हमने जागरूकता लिए यह है। हम हर 2 साल में इसके चुनाव करवाते हैं, लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि हमारे भूतपूर्व अध्यक्ष जी का निधन हो गया और समय पर हम चुनाव नहीं करा पाए, इसलिए ये 9 साल के बाद में हो रहे हैं अभी। और जो है, इसके माध्यम से हम मतदाताओं में जागरूकता लाते हैं, समाज में जागरूकता लाते हैं और हम उनसे निवेदन करते हैं कि समाज को किस तरह से आप ऊंचा उठा सकते हैं या समाज में जो भी बुराइयां हैं उसको किस तरह से मिटा सकते हैं, उसके लिए आप काम कीजिए। मतलब ये हम हमारे जो नए अध्यक्ष और महामंत्री चुन के आते हैं या जो भी उनके साथ में टीम होती है, हम उनसे यही कहते हैं कि आज के युग में जो समाज विकसित होता है वो आगे भी विकास करता है, और बिना विकास के हम आगे बढ़ नहीं सकते, न पॉलिटिकल आधार पे न किसी और पे आर्थिक आधार पे। हमें जब तक विकास नहीं होगा तब तक हम जो है आगे बढ़ नहीं सकते। इसलिए हम एक जागरूकता लाते हैं। इस तरह से देखें कि आप भी आज भी काफी सारे लोग बाग काफी उत्साह के साथ में युवा और बुजुर्ग और महिलाएं आज के इसमें भाग ले रही है। तो ये हम संदेश देना चाहते हैं कि जब समय पर उसका चुनाव हो और उसके बाद में जो हमारे कार्यकर्ता चुनते हैं वो समाज को नई दिशा दे, समाज के लिए कुछ करे। ये हमारा संदेश इसके माध्यम से। धन्यवाद।